जल गया शहर बर्बाद सारा वतन, हो रहे हैं घर बसम बादशाह मगन। नफरतें दिल में है, आंखों में है जलन, आतशी फिक्र है, सोच है बेबदन। शहर में मेरे जो गली भी है वहां दौड़ती सिर्फ बेकसी और थकन। नाचती भूख है नगमा ख्वां मुफलसी, घर लबादा मिले तो मिले बस कफन। है इल्म धंधा और दिलबरी है हुनर, रूसिया हर्म गमा बदचलन है हुसन। अजनबी वसवसे खौफ के साए हैं, हर तरफ खार है और उनकी चुबन। तीरगी हर कदम रोशनी ना कहीं, कुछ सजाई ना दे हर तरफ है घुटन। एक जमाना हुआ हम सफर ही में रहे, मंजिले दूर हैं रास्ते भी खटन। जल गया शहर बर्बाद सारा वतन, हो रहे हैं घर भस्म बादशाह है मगन, बादशाह है मगन, बादशाह है मगन। सैयद फहीम के चंद शिआर के साथ मैं हूं तारिक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, आज हमारे पीएम साहब की एक वीडियो सामने आई जो कि वो एक काटन जो कपास है, उसके काटन बोर्ड को जो हम पुट्टी भी कहते हैं, उसकी तकलीफ का अंदाजा करवा रहे थे हमें कि वो किस तकलीफ से गुजर के जाती है और धागा बनता है और फिर कपड़े बनते हैं, और वो हमें ये अंदाजा करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो बेजान है, उसको दर्द नहीं होती, उसको तकलीफ नहीं होती। पीएम साहब, अगर आपको तकलीफ का अंदाजा लगाना है तो उस शख्स की तकलीफ का अंदाजा लगाइए जिसने कर्जा वापस ना करने पर 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली। उसने जो आखिरी अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था वो हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये हर उम्र के लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, तो हम उसको प्ले नहीं कर सकते। तो खुदारा अगर आपको किसी की तकलीफ का अंदाजा करना है तो उस रिक्शे वाले का जो लाहौर की सड़कों में, जो आपके घर की सड़कों पे आके अपनी तकलीफ बता रहा था और रो रो के लोगों को बता रहा था कि वो किस तकलीफ में है, किस करब में है, महंगाई की वजह से और अखराजात ज्यादा होने की वजह से और इनकम कम होने की वजह से। अगर आपको किसी की तकलीफ का अंदाजा लगाना है तो अपनी ही मेट्रो जो आपने बनाई है, उस मेट्रो पे आज ही एक बंदे ने छलांग लगा के खुदकुशी करने की कोशिश की है गुर्बत की वजह से, क्योंकि गुर्बत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। उनकी तकलीफ का अंदाजा करिए। मगर आपकी तो तरजीहात ही दूसरी हैं, आप लोगों की, आपकी हुकूमत की, पीडीएम की हुकूमत की तो तरजीहात ही दूसरी है। वो चाहे चेयरमैन सेनेट की हो, उसको ताहयात सहूलियात देने की हो, नए पुराने जितने भी चेयरमैन सेनेट आए हैं, या फिर अपने आखिरी महीने की हुकूमत बचाने के लिए, अपने इत्तेहादियों को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए के तरक्याती फंड जो आप दे रहे हैं, वो तरजीहात है आपकी। महंगाई का ये आलम है पीएम साहब कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, और आपके साथी जो आजकल हैं, पहले वो चीनी चोर थे, आटा चोर थे, आज वो आपके साथ है। तो ये चीनी क्यों महंगी है, चीनी 150 किलो क्यों हो गई और आटा नायाब क्यों हो गया है, इस सवाल का जवाब है आपके पास पीएम साहब। आपको सिर्फ बेजान एक काटन की तकलीफ का अंदाजा था। पाकिस्तानियों, आपसे भी यहाँ पे एक गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द देखा करें, अंदाजा लगाया करें कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं सोता, कोई आपके पास परेशान तो नहीं है जो कर्जे की वजह से अपनी जान खत्म कर दे, कोई अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हो, या फिर कोई रोटी चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या फिर अपनी रोटी छीनने की आदत तो नहीं डाल रहा। अपनी रोटी तकसीम करने की कोशिश करें बजाय कि आपसे कोई छीने। आगे चलते हैं मजीद कुछ खबरों पर। पीटीआई में से काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। असद उमर साहब के लिए पीटीआई के रास्ते तकरीबन बंद हो चुके हैं। आज पीटीआई के वजीर इत्तलात रऊफ हसन साहब ने एक टीवी चैनल में आके कहा कि असद उमर हमारी पार्टी में नहीं है। यही होता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर साजिशें करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं
कि 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, खान साहब को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके रवैये पे। हो सकता है कि उनके भी मामला थोड़े से खराब होते हुए नजर आते हैं। बाकी चीजें चलते हैं आगे। डॉलर जो अपने इसाक डॉलर साहब इसाक डार साहब सॉरी, जिनके आने से डॉलर डर रहा था और 1 साल पाकिस्तान की मीशत को इतना नुकसान पहुंचा उनके रवैयों की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि जी डॉलर IMF का मुआहदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 1.5 साल बाद अगर IMF का मुआहदा हो भी गया है 16 महीने बाद, तो उसके बावजूद डॉलर की आज उड़ान ऊंची थी। ओपन मार्केट में डॉलर 300 का भी नहीं मिल रहा और इंटर बैंक में 277 पे रेट चल रहा है। अच्छा, ये उस वक्त की हालत है जब हमने UAE से 200 करोड़ रुपए ले लिए हैं, हमें चाइना से 2 अरब 3 अरब रुपए मिले हैं, हमें IMF का 1 अरब 20 करोड़ रुपए मिला है। उसके बाद हमारी ये हालत है कि डॉलर कंट्रोल में नहीं है। और अगर जब ये हुकूमत चेंज होगी, 1 महीना रह गया है, तो 1 महीने बाद किसको लोन मिलना है और डॉलर और आपके करेंसी की क्या हालात होंगी, ये सब आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक बात और ऐड करनी थी। IPP के लिए इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, IPP, आगे इनके बहुत से नाम अभी चेंज होंगे और पता लगेगा कि IPP के क्या क्या बनते हैं मुखफ़फ़। इस पे जो है ना, इनको बहुत परेशानी लग गई है। कल से जब नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, तो मुझे एक चीज बताएं कि जब एक जगह पे नून लीग का कैंडिडेट खड़ा होगा, दूसरी जगह पे PTI का कैंडिडेट खड़ा होगा, तो क्या वहां पे IPP में जीतेगी? मुझे तो लगता है कि अलीम खान लाहौर से और जहांगीर तरीन साहब लोधरा में से भी अपनी सीट नहीं जीत सकते। बाकी आगे बेहतर जानता है मामला किस तरफ जानते हैं और हालात उनके कुछ सही नजर नहीं आते। एक चीज और बताता हूं आपको कि वो कौन है जो कहता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। उस बंदे को मेरे सामने लेके आए, मैं उससे डिबेट करता हूं कि पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो इंसाफ मरने के बाद मिल रहा होता है, और यही वजह है कि हमारी अदालतों को 130वां नंबर मिला हुआ है। हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए कि आप जो कानून साजी करते हैं असम्बलियों से, वो कभी तो एक इंसान के लिए कानून साजी हो जाती है, क्या कभी अवाम के लिए आज तक किसी किस्म की कानून साजी हुई है? अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अपने फायज ईसा साहब रो रहे हैं कि जी अदालतों का प्रोसीजर बिल जो है वो पास होता तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। आप ये देखें कि एक वो जिसने 9 साल पाकिस्तान का सदर बन के हुकूमत की हो, उसको इंसाफ कब मिलता है, इस पे हम बात करते हैं। वाकया है जी 2016-13 का। उस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़े चहीते थे और एक्स आर्मी चीफ, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो इलेक्शन लड़ते हैं 2013 का, और 2013 में इलेक्शन कमीशन उनकी कागजात को रिजेक्ट कर देता है। इस पे वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। इस चीज की 100% गारंटी है कि उनको इंसाफ हर सूरत मिलेगा, क्योंकि 17 जुलाई 2023 को उनके मरने के 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील फिक्स की है और उस पर समाअत होने जा रही है, और उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। आप पाकिस्तानी बेहतर जानते हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी क्या तरजीहात हैं। हमारे अगर किसी जज की किसी किस्म की कोई अपील लगी होती, काजी साहब का केस कितनी फास्ट ट्रैक पे चला, उनको इंसाफ भी मिल गया, उनकी प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो सारी लीगल हो गई, और उसके बाद उनके सारे मामला भी सेट हो गए, अब वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। कितनी तेज उनको इंसाफ मिला। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि एक बंदा मर गया है, अल्लाह के पास है, 5 महीने उसकी मैयत के बाद उसका केस अब लग रहा है। एक केस आपको याद होगा कि लोअर कोर्ट ने 2 भाइयों को, सगे भाइयों को, 2012-13 की बात है, 2 सगे भाइयों को फांसी की सजा दी। वो अपील करते 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 सुप्रीम कोर्ट तक आए, और जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील
मंजूर हुई, उनकी जो सजा थी वो रिजेक्ट हुई, उस वक्त तक उनको फांसी लग चुकी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।